अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 3 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। झैल में दिए गए सेट ए, बी और सी के लिए खसूसियात को साबित करें। तो ये जो खसूसियात दी हुई हैं इनको हमने साबित करना है सेट ए, सेट बी और सेट सी के ज़रिए। जुज़ नंबर 1 है यूनियन की खसीते तलाज़म। ये देखें, यूनियन की खसीते तलाज़म ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो इस खसूसियत को हमने साबित करना है। इसको हल करते हैं। पहले ए जुज के मुताबिक इसको हल करेंगे, फिर बी के मुताबिक, फिर सी के मुताबिक। ठीक है। सवाल नंबर 6, यूनियन की खसीते तलाज़म ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। पहले जुज नंबर ए के मुताबिक इसको हल करेंगे। जुज नंबर ए है सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। सेट बी 3 4 5 6 7 8। सेट सी 5 6 7 9 10। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे बी यूनियन सी को। सेट बी लिखेंगे। सेट बी क्या है? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 यूनियन सेट सी है 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 10 बी यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इकट्ठा कर दिया हमने सब एलिमेंट्स को, तो और तरतीब के साथ लिख दिया। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है। ब्रैकेट को ए के साथ यूनियन मालूम करना है। ये देखें ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेट ए लिखेंगे पहले 1 2 3 4। इसका यूनियन मालूम करना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ये देखें 1 2 3 4 ये आ गया। ये 3 4 आ गया। 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। तो ये इनका यूनियन आ गया। तो ये ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, इसको हल करते हैं। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ए यूनियन बी को। सेट ए क्या है? 1 2 3 4। यूनियन सेट बी है 3 4 5 6 7 8।
तो ये देखें इनका यूनियन क्या आएगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ये देखें 1 2 3 3 3 आ गया, 4 4 4 आ गया, 5 6 7 8। तो ये इन दोनों का यूनियन आ गया। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, अब सी के साथ इसका यूनियन फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ए यूनियन बी हमारे पास आ गया है। ये है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी, सी क्या है, 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, यूनियन में हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा करके लिख देना है एक तरतीब के साथ। 1 2 3 4 5, ये 5 5 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखना है, 6 6 7 7 8 9 10। तो ये ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी आ गया। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ये हमने इनको इक्वल साबित कर दिया। इसके बाद जुज नंबर ए के मुताबिक पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। जुज नंबर 1 यूनियन की खसीते तलाज़म, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। पहले हमने पार्ट ए सॉल्व किया, अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सेट ए इक्वल है फाई, फाई का मतलब क्या है, खाली सेट। सेट बी, इसमें एक एलिमेंट है 0। सेट सी 0 1 2। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं, तो इसके मुताबिक हमने इनको बराबर साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी मालूम करेंगे ब्रैकेट को। सेट बी क्या है, सेट बी है 0 यूनियन सेट सी 0 1 2। इन दोनों का यूनियन हमने मालूम करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। 0 0 0 आ गया, 1 2। बी यूनियन सी हमने मालूम कर लिया है, अब इसका यूनियन ए के साथ मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेट ए क्या है, सेट ए है फाई, फाई का मतलब क्या है, खाली सेट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे खाली सेट। यूनियन बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी ये दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ये देखें, ये तो खाली सेट है ही, ये है 0 1 2, तो ये 0 1 2 आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स। तो ये इनका यूनियन आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। सेट ए
खाली सेट है ना, फाई लिखा हुआ है, तो ये खाली सेट आ गया। यूनियन सेट बी, ये आ गया 0। इनका यूनियन क्या आएगा, इनका यूनियन आ गया 0। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये एक ही एलिमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट ये आ गया 0, यूनियन सेट सी क्या है, 0 1 2, 0 1 2, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें 0 0 0 आ गया, 1 2, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। 0 1 2 राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 1 2 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो इसको लिख सकते हैं, पास साबित हुआ कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी, जुज नंबर 1 के मुताबिक, जुज नंबर 1 क्या है, यूनियन की खसीते तलाज़म, खसियत लिखते हैं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। पार्ट सी हमने हल करना है। पार्ट सी क्या है, ए इक्वल है एन, बी इक्वल है जी, सी इक्वल है क्यू। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जिनके कुदरती अदाद का सेट है, और जेड का मतलब क्या है, सही अदाद का सेट, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। और क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर का सेट, यानी कि नातक अदाद का सेट है। तो ये देखें, सबसे बड़ा कौन सा सेट होता है, नातक अदाद का सेट। उससे छोटा ये सेट होता है, उससे छोटा ये वाला। तो ये देखें, सबसे बड़ा सेट क्या होता है, नातक अदाद का सेट। क्यू सेट जो होता है, ये नातक अदाद का सेट होता है, ठीक है, नातक। इससे छोटा सेट होता है इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स, यानी कि इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सही अदाद का सेट, ठीक है। इससे छोटा होता है कुदरती अदाद का सेट, एन नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। अब ये देखें, सबसे बड़ा सेट कौन सा है, नातक अदाद का सेट। उससे छोटा क्या है, सही अदाद का सेट है। उससे छोटा है कुदरती अदाद का सेट। अगर नातक और सही अदाद के सेट का यूनियन लें तो क्यू यूनियन जी क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, बड़ा सेट आएगा यूनियन में। यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट आता है, यूनियन में बड़ा सेट आता है, बड़ा। और अगर इन दोनों का तकाते लें, क्यू तकाते जी, तो ये इन दोनों का तकाते क्या आएगा, जी आएगा, छोटा सेट है, ठीक है, ये वाला जी आएगा। तकाते में छोटा सेट आता है, तकाते में छोटा सेट आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना, यूनियन में बड़ा सेट आता है और तकाते में छोटा सेट आता है। और दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट छोटा है, ठीक। तो ये आपने याद रखना है, यूनियन में बड़ा सेट आता है और तकाते में छोटा सेट आता है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, कुदरती अदाद का सेट, यूनियन बी क्या है, जी यूनियन सी क्या है, क्यू। एन यूनियन, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, एन यूनियन जी यूनियन क्यू, तो क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा ना, यूनियन में बड़ा सेट आता है। तो बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट है क्यू,
क्यू और जी का यूनियन है ना, तो बड़ा सेट आएगा क्यू। यूनियन में बड़ा सेट आता है क्यू, ये आ गया क्यू। अब एन यूनियन क्यू है तो बड़ा सेट कौन सा है, क्यू बड़ा सेट है, तो ये आ गया एन यूनियन क्यू में क्यू आ गया क्यू। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ब्रैकेट लिखेंगे ए यूनियन बी, ए क्या है एन, यूनियन बी क्या है जी, ब्रैकेट यूनियन सी क्या है क्यू, एन यूनियन जी। यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है, ये देखें यूनियन में बड़ा सेट आता है। तो बड़ा सेट कौन सा है, एन और जी में से जी बड़ा सेट है, क्योंकि ये देखें जी बड़ा सेट है, एन छोटा सेट है। तो ये आ गया जी यूनियन क्यू, जी यूनियन क्यू। यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है, इन दोनों में बड़ा सेट है क्यू। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी क्यू है और राइट हैंड साइड भी क्यू है, तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम जुज नंबर 2 हल करेंगे। तकाते की खसीते तलाज़म, तकाते की खसीते तलाज़म, ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ब्रैकेट ए तकाते बी तकाते सी। इसके मुताबिक हमने इसको हल करना है तीनों पार्ट्स को। जुज नंबर 2 तकाते की खसीते तलाज़म, ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। इसके मुताबिक हमने पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करना है। पार्ट ए लिखते हैं। पार्ट ए के मुताबिक सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 7 8, सेट सी 5 6 7 9 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी तकाते सी मालूम करेंगे। सेट बी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 तकाते सेट सी 5 6 7 9 10। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान को लिखते हैं। तो दोनों सेट्स में मुश्तरक अरकान कौन से हैं, ये देखें 3 इधर नहीं है, 4 इधर नहीं है, 5 5 दोनों में मुश्तरक है ना, ये 5 लिख लेंगे। 6 6 दोनों में मुश्तरक है, 6 लिख लेंगे। 7 इधर है, 7 7 लिख लेंगे। 8 8 इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों में 5 6 7 ही मुश्तरक हैं, तो इसको हमने लिख लिया। तो ये इसका तकाते आ गया, बी तकाते सी। अब हमने इसका तकाते ए के साथ मालूम करना है। ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, सेट ए है 1 2 3 4 तकाते बी तकाते सी, बी तकाते सी क्या है 5 6 7, 5 6 7। ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान लिखते हैं। तो एक इधर है इधर नहीं है,
इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो दोनों सेटों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आ गया। ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी खाली सेट आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी, ए तकाते बी, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ए तकाते बी मालूम करेंगे। सेट ए है 1 2 3 4, तकाते सेट बी 3 4 5 6 7 8, ए तकाते बी। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो दोनों सेटों में जो रुकन मुश्तरिक होगा उसको हम तकाते में लिख लेंगे। 1 इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 3 दोनों में मुश्तरिक है, 3 लिख लेंगे। 4 4 दोनों में मुश्तरिक है, 4 भी लिख लेंगे। 3 और 4 दोनों सेटों में मुश्तरिक अरकान है, तो इनको हमने लिख लिया। तो ये ए तकाते बी आ गया। अब हमने इसका तकाते सी के साथ मालूम करना है। ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी, ए तकाते बी क्या है 3 4, तकाते सी, सी है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो दोनों सेटों में कौन से रुकन मुश्तरिक हैं? 3 इधर है, इधर नहीं है, तो ये मुश्तरिक नहीं है। 4 इधर है, इधर नहीं है, तो 4 भी मुश्तरिक नहीं है। तो दोनों सेटों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड खाली सेट है और ये लेफ्ट हैंड साइड भी खाली सेट है, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। तो ये इनको हमने बराबर साबित कर दिया। अब हम पार्ट 20 सॉल्व करेंगे जुज नंबर 2 के मुताबिक। जुज नंबर 2 तकाते की खसियत तलाज़म, ये वाली खसियत लिखेंगे। ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ब्रैकेट ए तकाते बी तकाते सी। तो हमने पार्ट बी सॉल्व करना है इसके मुताबिक। पार्ट बी क्या है, सेट ए है 5, इसको हम खाली सेट भी लिख सकते हैं ऐसे। सेट बी, इसमें एक ही रुकन है 0। सेट सी, सेट सी है 0 1 2। तो ये 3 सेट आ गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, सेट ए है खाली सेट है, तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, सेट बी है 0, इसमें एक ही एलिमेंट है, तकाते सेट सी, सेट सी है 0 1 2। इसको हमने इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। खाली सेट तकाते, अब ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, इन दोनों का तकाते हमने मालूम करना है। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो ये देखें दोनों में कौन कौन से रुकन मुश्तरिक हैं। ये देखें 0 0 दोनों में मुश्तरिक है ना, तो 0 लिख लेंगे। अब हमने इसका और इसका तकाते मालूम करना है। ये खाली सेट है और ये इसमें एक रुकन है 0, तो ये खाली सेट ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी 0 होता तो ये 0 आना था। अब ये खाली सेट है, ये 0 है, तो ये खाली सेट ही आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई खाली सेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड है
ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी, इसके सेट लिखते हैं। सेट ए है खाली सेट, तकाते सेट बी 0, तकाते सेट सी है 0 1 2। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। इन दोनों को हमने तकाते मालूम करना है। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो इसमें एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं है क्योंकि ये खाली सेट है, इसमें एक रुकन है 0, तो ये खाली सेट ही आएगा। तकाते तकाते 0 1 2 0 1 2। अब ये दोनों का तकाते हमने मालूम करना है। ये खाली सेट है, इसमें 0 1 2 है, तो इनमें एक रुकन भी मुश्तरिक नहीं है क्योंकि इसमें तो खाली सेट है ना, तो ये खाली सेट ही आ गया इसका तकाते। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी खाली सेट है और राइट हैंड साइड भी खाली सेट है। तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। तो ये हमने पार्ट बी सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे जुज नंबर 2 के मुताबिक। जुज नंबर 2 है तकाते की खासियत तलाज़म ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। पार्ट सी हमने हल करना है। पार्ट सी देखते हैं। ए इक्वल है एन, बी इक्वल जी, सी इक्वल है क्यू। ए इक्वल है सेट एन, बी इक्वल है सेट जी और सी इक्वल है सेट क्यू। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद का सेट है। सेट बी इक्वल है जी, जी क्या है, सही अदाद का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट क्यू रैशनल नंबर का सेट यानी कि नातक अदाद का सेट है। तो ये देखें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, नातक अदाद का सेट, उससे छोटा सेट है सही अदाद का सेट, उससे छोटा है कुदरती अदाद का सेट है। तो इसको हम हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, सेट ए है एन तकाते ब्रैकेट सेट बी क्या है जी तकाते सेट सी है क्यू एन तकाते। अब ये देखें ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, जी तकाते क्यू, तो तकाते में हम क्या करते हैं, छोटा सेट लेते हैं। अब ये देखें तकाते में छोटा सेट आता है, जी तकाते क्यू है ना, तो ये जी आएगा। छोटा सेट कौन सा है, जी। ये देखें क्यू जी एन, सबसे छोटा है एन, उससे बड़ा है जी, उससे बड़ा है क्यू, तो सबसे बड़ा कौन सा सेट है, क्यू। उससे छोटा सेट है जी, उससे छोटा सेट है एन, तो इन दोनों में छोटा सेट है जी, तो तकाते में छोटा सेट आता है, तो ये आ गया जी। एन तकाते जी, इनका तकाते क्या आएगा, एन, क्योंकि छोटा सेट एन है ना, तकाते में छोटा सेट आता है, तो ये आ गया एन, नेचुरल नंबर का सेट, कुदरती अदाद का सेट, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी ब्रैकेट सेट ए है एन तकाते सेट बी है जी ब्रैकेट तकाते सेट सी है क्यू, क्यू आ गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, एन तकाते जी, तो तकाते में हम क्या करते हैं, छोटा सेट लिखते हैं, एन तकाते जी, तो एन और जी में से छोटा सेट कौन सा है, एन, तो ये इनका तकाते आ गया एन। तकाते क्यू, एन और क्यू में से छोटा सेट कौन सा है, एन, तो ये एन इसका तकाते आ गया, क्योंकि हमने छोटा सेट लिखना होता है ना तकाते में, तो इन दोनों में से छोटा सेट है एन, तो एन आ गया इसका तकाते। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें राइट हैंड साइड भी एन है और लेफ्ट हैंड साइड भी एन है, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। लिखेंगे पास साबित हुआ कि
ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी। तो यही हमने साबित करना था। तो ये पार्ट सी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम जुज़ नंबर 3 हल करेंगे। यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी। यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ब्रैकेट ए यूनियन सी। इस खसियत को हमने साबित करना है। जुज़ नंबर 3 यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी। यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी लिखते हैं ए यूनियन बी तकाते सी। ये देखें यूनियन है ना, यूनियन की तकाते पर, ये यूनियन तकाते, यूनियन की तकाते पर, यूनियन की तकाते पर, ठीक है। ये आएगा ए यूनियन बी ब्रैकेट ए यूनियन सी, इनके बिटवीन आएगा तकाते, ये वाला तकाते। पार्ट ए सॉल्व करेंगे। सेट ए लिखते हैं। सेट ए है 1 2 3 4। सेट बी 3 4 5 6 7 8। सेट सी 5 6 7 9 10। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी तकाते सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे बी तकाते सी। सेट बी क्या है 3 4 5 6 7 8। तकाते सेट सी 5 6 7 9 10। बी तकाते सी। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान को लिख लेते हैं। तो ये देखें दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान कौन से हैं। 3 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 इधर है इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 5 5 ये दोनों में मुश्तरक है, इसको लिख लेंगे। 6 6 ये भी दोनों में मुश्तरक है, इसको लिख लेंगे। 7 7 इसको लिख लेंगे। 8 इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी मालूम करेंगे। सेट ए है 1 2 3 4 यूनियन बी तकाते सी। बी तकाते सी क्या है 5 6 7। ए यूनियन बी तकाते सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया हमने। तो ये ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे। तो इन दोनों को मालूम करने के बाद इनका तकाते मालूम कर लेंगे। तो देखें ए यूनियन बी। सेट ए है 1 2 3 4 यूनियन सेट बी 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको एक तरतीब के साथ लिख देना हमने, ठीक है। 1 2 3 3 इधर भी है 4 4 4 5 6 7 8। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी मालूम करेंगे। सेट ए
1 2 3 4, यूनियन सेट सी 5 6 7 9 10, ए यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो ये देखें, इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं एक सेट में। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ए यूनियन सी आ गया। अब हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का तकाते मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तकाते ए यूनियन सी, ये आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 4 5 6 7 9 10, राइट हैंड साइड। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को सिर्फ लिखते हैं। 1 1 ये दोनों में मुश्तरिक है, इसको लिख लेंगे। 2 2 ये भी लिख लेंगे। 3 3 लिख लेंगे। 4 4 ये भी दोनों में मुश्तरिक है, इसको लिख लेंगे। 5 5 5 लिख लिया। 6 6 6 लिख लिया। 7 7 7 लिख लिया। 8 8 इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये इसके मुश्तरिक अरकान आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों साइडें बराबर है ना, तो लिख लेंगे। पास साबित हुआ कि ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो ये हमने इसको इक्वल शो कर दिया। तो ये पार्ट ए मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर 3 के मुताबिक पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। यूनियन की तकाते पर खसीयत तकसीमी ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सेट ए फाई को हम खाली सेट भी लिख सकते हैं। सेट बी, इसमें एक एलिमेंट है 0। सेट सी है 0 1 2। तो ये तीनों सेट हमने लिख दिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी तकाते सी। लेफ्ट हैंड साइड सेट ए लिखेंगे खाली सेट, यूनियन ब्रैकेट बी क्या है 0 तकाते सेट सी 0 1 2, खाली सेट यूनियन। अब इन दोनों का तकाते मालूम करेंगे। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। मुश्तरिक लिख लिया 0। 1 और 2 ये दोनों में मुश्तरिक नहीं है, तो ये एक ही रुकन मुश्तरिक है 0, तो ये इसका तकाते आ गया। अब इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के तमाम अरकान को एक तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ये देखें, इनमें सिर्फ एक ही रुकन है 0, तो ये 0 आ गया यूनियन में। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी। अब ये देखें, ए यूनियन बी
ब्रैकेट सेट ए है खाली सेट यूनियन सेट बी है 0, इसमें एक ही रुकन है ब्रैकेट तकाते ब्रैकेट सेट ए है खाली सेट यूनियन सेट सी है 0 1 2 0 1 2 ब्रैकेट। अब इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा कर देंगे। इसमें एक भी रुकन नहीं है, इसमें एक रुकन है 0, तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया 0। ठीक है, तकाते। अब इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। तो इसका यूनियन आ गया 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। अब हमने तकाते मालूम करना है। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। तो इन दोनों में मुश्तरिक रुकन कौन सा है, 0 0 0, ये दोनों में है ना, तो 0 लिख दिया। और कोई भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, तो ये 0 आ गया इसका तकाते। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी 0, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई। पास साबित हुआ कि ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी बराबर है ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो ये पार्ट बी मुकम्मल हो गया। अब हमने पार्ट सी मालूम करना है जुज नंबर 3 के मुताबिक। जुज नंबर 3 है यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी। ये खसिया लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी। पार्ट सी को हल करेंगे। पार्ट सी है ए इक्वल एन बी इक्वल जी सी इक्वल क्यू। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट यानी कि कुदरती अदाद का सेट। जी है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि सही अदाद का सेट। सेट सी है क्यू, ये है रैशनल नंबर का सेट यानी कि नातक अदाद का सेट। सबसे बड़ा सेट है नातक अदाद का सेट, उससे छोटा सही अदाद का सेट, उससे छोटा कुदरती अदाद का सेट। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी सेट ए एन यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी सेट बी है जी तकाते सेट सी है क्यू सेट क्यू एन यूनियन। अब ये ब्रैकेट को हल करेंगे। जी तकाते क्यू, तकाते में हम क्या लिखते हैं, छोटा सेट। तकाते में छोटा सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, इन दोनों में छोटा सेट है जी, तो इन दोनों का तकाते आ गया जी। अब ये देखें एन यूनियन जी, तो यूनियन में कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट आता है। यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो बड़ा सेट कौन सा है, जी। एन और जी में से बड़ा सेट है जी, तो इन दोनों का यूनियन आ गया जी। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट तकाते ए यूनियन सी सेट ए है एन यूनियन सेट बी है जी ब्रैकेट तकाते सेट ए है एन यूनियन सेट सी है क्यू। अब ये देखें एन यूनियन जी, यूनियन में बड़ा सेट आता है। इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है, ये जी बड़ा सेट है ना, तो ये बड़ा सेट आ गया जी। तकाते ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एन यूनियन क्यू, इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है, क्यू बड़ा सेट है ना, तो क्यू आ गया इसका यूनियन। जी तकाते क्यू, तकाते में कौन सा सेट आता है, छोटा सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, जी, छोटा सेट है जी, तो ये जी इसका तकाते आ गया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जी और राइट हैंड साइड भी जी, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। साबित हुआ कि
ए यूनियन ब्रैकेट बी तकाते सी इक्वल है ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो ये हमने यूनियन की तकाते पर खसीते तकसीमी को साबित कर दिया। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम सवाल नंबर 6 का जुज नंबर 4 हल करेंगे। तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी। तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी, ये देखें ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए तकाते बी ब्रैकेट यूनियन ए तकाते सी। इसको हमने हल करना है। जुज नंबर 4 तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी। ए तकाते बी यूनियन सी, ए तकाते बी ए तकाते सी, इन दोनों के बिटवीन यूनियन आएगा। पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6 7 8, सेट सी 5 6 7 9 10। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। बी क्या है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सेट सी 5 6 7 9 10। बी यूनियन सी। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको इकट्ठा करके लिख देंगे एक सेट में। ये देखें 3 4 5 5 5 आ गया, 6 6 6 7 7 7 8 9 10। तो ये हमने बी यूनियन सी मालूम कर लिया। अब हम इसका तकाते मालूम करेंगे ए के साथ। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी यूनियन सी। सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 तकाते बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका तकाते मालूम करेंगे। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान कौन से हैं, ये देखें 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर भी है 3 लिख लेंगे, ये दोनों में मुश्तरिक है। 4 इधर है इधर भी है, ये भी दोनों में मुश्तरिक है। तो हमने ये मुश्तरिक रुकन लिख लिए। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड है ए तकाते बी, दरमियान में यूनियन ए तकाते सी। पहले हम ए तकाते बी मालूम करेंगे। सेट ए है 1 2 3 4 तकाते सेट बी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का तकाते मालूम करना है। ए तकाते बी। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान लिखते हैं। इन दोनों में मुश्तरिक कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे। 1 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर है इधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 3 ये दोनों में मुश्तरिक है, 3 लिख लेंगे। 4 4 ये भी दोनों में मुश्तरिक है, इसको लिख लेंगे। तो ये 3 और 4 दोनों में मुश्तरिक हैं, तो इनको हमने लिख लिया। तो ये ए तकाते बी आ गया। अब हम ए तकाते सी मालूम करेंगे। सेट ए है 1 2 3 4 तकाते सेट सी 5 6 7 9 10, 5
6, 7, 9, 10। अब इन दोनों का हमने तकाते मालूम करना है। तकाते में क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को एक सेट में लिख लेते हैं। एक इधर है इधर नहीं है, ये मुश्तरिक नहीं है। 2 इधर है इधर नहीं है, ये भी मुश्तरिक नहीं है। 3 इधर है इधर नहीं है, ये भी मुश्तरिक नहीं है। 4 इधर है इधर नहीं है, ये भी मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा। दोनों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं है, तो इसलिए ये खाली सेट आ गया एतकाते सी। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड एतकाते बी, दरमियान में यूनियन एतकाते सी। अब ये देखें एतकाते बी क्या आया है, एतकाते बी आया है 3,4, 3 और 4 यूनियन एतकाते सी, एतकाते सी है खाली सेट। राइट हैंड साइड यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं। तो इधर तो खाली सेट है, ये 3 और 4 ही आ जाएगा, 3,4। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड 3,4 और राइट हैंड साइड भी 3,4 है। तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि एतकाते बी यूनियन सी इक्वल है एतकाते बी यूनियन एतकाते सी। तो ये तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी साबित हो गई। तो ये पार्ट ए मुकम्मल हो गया। अब हम पार्ट बी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी। ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। पार्ट बी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट बी है सेट ए फाई, इसको हम खाली सेट भी लिख सकते हैं। सेट बी है 0, सेट सी 0, 1, 2। तो ये ए बी सी 3 सेट आ गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए तकाते बी यूनियन सी, सेट ए है खाली सेट, तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट बी है 0 यूनियन सेट सी, सी है 0, 1, 2 ब्रैकेट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे जो ब्रैकेट में सेट लिखे हुए हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। 0, 0, 0 आ गया, 1, 2। तो ये हमने इनको इकट्ठा करके एक तरतीब के साथ लिख दिया। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान को लिखते हैं। दोनों सेटों में कौन से मुश्तरिक रुकन होंगे उनको लिख लेंगे। तो ये खाली सेट है, ये 0, 1, 2 है, तो इनमें एक रुकन भी मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आ गया इसका तकाते। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई खाली सेट। इसके बाद राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड ए तकाते बी ब्रैकेट यूनियन ए तकाते सी, ब्रैकेट सेट ए लिखेंगे ए तकाते बी, सेट ए है खाली सेट, तकाते सेट बी है 0 यूनियन ब्रैकेट सेट ए खाली सेट, तकाते सेट सी है 0, 1, 2 ब्रैकेट बंद। अब ये देखें तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान लिखते हैं। तो इसमें खाली सेट है, ये 0 है, तो इसमें एक रुकन भी मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा। यूनियन इन दोनों को भी मुश्तरिक अरकान लिखेंगे क्योंकि ये तकाते हैं ना दरमियान में, तो इनमें भी एक रुकन भी मुश्तरिक नहीं है क्योंकि ये खाली सेट है, इसमें 0, 1, 2 है, तो इनमें एक रुकन भी मुश्तरिक नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा।
तो ये इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, खाली सेट, क्योंकि खाली सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लें तो ये खाली सेट ही आएगा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड खाली सेट है और राइट हैंड साइड भी खाली सेट है, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई। पास साबित हुआ कि ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। तो ये तकाते के यूनियन पर खसीते तकसीमी साबित हो गई। तो ये पार्ट बी मुकम्मल हो गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी ए तकाते बी ब्रैकेट यूनियन ए तकाते सी। पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी है सेट ए इक्वल है एन, सेट बी इक्वल है जी, सेट सी है क्यू। तो ये देखें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सेट क्यू, उससे छोटा है सेट जी, उससे छोटा है एन। सबसे बड़ा सेट ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट ए है एन, तकाते ब्रैकेट सेट बी है जी, यूनियन सेट सी है क्यू। एन तकाते, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जी यूनियन क्यू, यूनियन में बड़ा सेट आता है तो यूनियन में बड़ा सेट आएगा। जी और क्यू में से बड़ा सेट कौन सा है, क्यू जो है ये बड़ा सेट है, तो ये इसका यूनियन आ गया क्यू। तकाते में छोटा सेट आता है, ठीक है, एन तकाते क्यू, तकाते में छोटा सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है, एन, तो ये इसका तकाते आ गया एन। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, ब्रैकेट सेट ए है एन, तकाते सेट बी है जी, ब्रैकेट यूनियन सेट ए है एन, तकाते सेट सी है क्यू, एन तकाते जी, तो तकाते में छोटा सेट आता है, तो एन और जी में छोटा सेट कौन सा है, एन, तो ये एन आ गया, यूनियन एन तकाते क्यू, तो तकाते में क्या आता है, छोटा सेट आता है, एन और क्यू में से छोटा सेट कौन सा है, एन, नेचुरल नंबर का सेट, तो ये एन आ गया, एन यूनियन एन, तो ये एक जैसे सेट हैं तो इनका यूनियन भी एन ही आ गया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, एन यूनियन एन, एन आएगा, ठीक है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड एन, राइट हैंड साइड भी एन है, तो लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए तकाते ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। तो ये तकाते की यूनियन पर खसीते तकसीमी साबित हो गई। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।